अब फिक्र कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की, जो लगातार चिंता बढ़ा रहा है। बीते 4 दिनों से देश में लगातार 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। 22 मार्च को यह आंकड़ा 40,611 रहा। हालांकि जिस तरह से 21 मार्च को यह आंकड़ा 47,000 के पार पहुंच गया था, उस हिसाब से थोड़ी राहत दिखी, लेकिन ये राहत बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर बीते एक हफ्ते के एक्टिव केस के आंकड़े देखें तो इन 7 दिनों में देश भर में एक्टिव केस यानी जो लोग संक्रमित हैं और इस वक्त इलाज चल रहा है, उनकी संख्या में 1,20,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। मतलब एक बार फिर देश के अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमण के रोज बढ़ते आंकड़ों के बीच आज 2 बड़ी खबरें भी आई हैं। पहली खबर पंजाब से आई, जिसने फिक्र बढ़ा दी। पंजाब में 81% सैंपल में यूके स्ट्रेन मिला है, जिसके बाद पंजाब सरकार की ओर से अपील की गई है कि एज लिमिट हटाकर सबको जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। इस बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। टीकाकरण के तीसरे फेज की शुरुआत की तारीख और क्राइटेरिया का ऐलान कर दिया गया है। अब 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर का हर शख्स वैक्सीन लगवा सकेगा। छियासठ दिन हो गए हैं हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुए। 66 दिन से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है, ताकि हिंदुस्तानियों को जल्द से जल्द कोरोना कवच से लैस किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 16 जनवरी यानी जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तब से 22 मार्च यानी 66 दिनों में देश में 4,72,00,000 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें दूसरी डोज वाले लोग भी शामिल हैं। इस हिसाब से अब तक करीब 3.5% आबादी को ही टीका लगा है। इस हिसाब से 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने में कई साल लग जाएंगे। इसीलिए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार और दायरा अब बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल से देश में 45 साल से ज्यादा उम्र वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा सकता है। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। इसका मकसद वैक्सीनेशन का दायरा और रफ्तार बढ़ाना है, क्योंकि 16 जनवरी से देश में हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। 1 मार्च से 60 साल से ऊपर और 45 साल से 59 साल तक कोमॉर्बिड लोगों को टीका लग रहा था। अब 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के हर शख्स को टीका लग सकेगा। इस निर्णय का सभी लोग स्वागत करेंगे और उत्साह से वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर तेजी लाने के लिए सरकार के इस अहम कदम से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में तेजी आएगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स एज लिमिट को और भी कम करने की बात कर रहे हैं। देश के जाने माने कार्डियक सर्जन और नारायणा हेल्थ के संस्थापक डॉक्टर देवी शेट्टी के मुताबिक, अगर हम युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाएं और 20 से 45 वर्ष के लोगों को टीका लगाएं, तो अगले 6 माह में ही कोरोना पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर देवी शेट्टी साल भर देश में लॉकडाउन की हिमायत करने वाले डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों के दल में शामिल थे, लेकिन आज के हालात में दोबारा लॉकडाउन को फिजूल करार देते हैं, क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। सरकारों को लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाने के बजाय टीकाकरण बढ़ाने पर ध्यान देना होगा और 20 से 45 साल के लोगों के वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए। 20 से 45 साल के लोगों पर जोर इसलिए क्योंकि यही एज ग्रुप सुपर स्प्रेडर साबित हो रहा है, क्योंकि यही लोग ज्यादातर अपने काम से घरों से बाहर रहते हैं और तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं। इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि अगर 70% जनसंख्या देश की इनोकुलेट हो जाए, उनको टीका लग जाए, तो संक्रमण की रफ्तार पे भी लगाम लगेगी, संक्रमण के विस्तार पे भी लगाम लगेगी और इसका उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक जनसंख्या को कितनी गति से कवर कर सकते हैं। इसीलिए टीकाकरण की गति बढ़ाने की दिशा में सरकार ने आज एक और बड़ा कदम उठाया, जो कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने और जल्द से जल्द हिंदुस्तान को कोरोना कवच देने में तेजी लाएगा। शहरों में जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि कोरोना वैक्सीन का दाम कम होने के बावजूद
जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं और जैसे हर शहर में हर कॉलोनी के पास एक कोई ना कोई गांव, वहां से लोग वैक्सीन लगवाने बहुत कम आ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर एक और अहम फैसला भी किया जा गया, जिसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। अब तक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी करीब 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था, लेकिन नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब यह अंतर 4 से 8 हफ्ते यानी 28 से 56 दिन का होगा। दरअसल कई स्टडी में यह बात सामने आ चुकी है, कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 6 से 12 हफ्ते का अंतर रखने पर वैक्सीन ज्यादा प्रभावी होती है। ब्रिटेन में 12 हफ्ते के अंतराल पर कोविशील्ड की 2 डोज लगाई जा रही हैं। ज्यादा असर के अलावा 2 डोज के बीच वक्त बढ़ाने से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की बात पर सोचा जा सकता है। इस वक्त देश में सबसे जरूरी ये है, हालांकि नए निर्देश सिर्फ कोविशील्ड को लेकर हैं। कोवैक्सीन से टीकाकरण उसी तरह चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है, यानी कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच 4 हफ्ते का ही अंतर रखा जाएगा।